Good morning, class. Today we are going to start with a new lesson, Lesson 2 Flying Together. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag, right? All these things you hear every day. So let's see what happens in this story. Deep in a forest stood a very tall tree. Its branches spread out like strong arms. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of a wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. एक घने जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था और उसकी पत्तेदार डालियां जो थी वो ऐसे फैली हुई थी जैसे कि एक ताकतवर बाजू। और जो ये पेड़ था वो किसका घर था? जंगली राजहंसों का एक झुंड जो था वहाँ रहता था, तो ये उनका घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ पर बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें से एक राजहंस समझदार और बूढ़ा था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उस बूढ़े राजहंस ने एक छोटी सी लता को पेड़ के फुट पर देखा और उसने दूसरे बर्ड से इस बारे में कहा। Do you see that creeper? क्या तुम वो लता देख रहे हो? He said to them, Let us destroy it. अब वो क्या कहता है कि चलो हम इसे नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. अब वो जो बाकी के पक्षी थे, राजहंस थे, वो बहुत ही हैरान हुए उसकी बात सुनकर जब उसने ये कहा कि हम इस लता को नष्ट कर देते हैं। It is so small, what harm can it do? तो वो बोलने लगते हैं यह तो बहुत ही छोटा है और हमें यह क्या नुकसान पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड टू वाइज ओल्ड बर्ड। अब वो कहता है, बूढ़ा और समझदार बर्ड कहता है, मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जो क्रीपर है बहुत जल्द ही बड़ा हो जाएगा। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और जैसे ही ये इस पेड़ पर चढ़ता जाएगा तो ये घना और मजबूत भी हो जाएगा। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? Now what the geese say? हमें इससे क्या? ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? ये छोटी सी लता, छोटी सी बेल जो है वो गीस को लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। डोंट यू सी, replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. अब वो क्या बोलता है, क्या तुम देख नहीं रहे? इस लता की मदद से कोई भी जो है बहुत ही आसानी से इस पेड़ पर चढ़ सकता है और एक बहेलिया इस पर चढ़कर हम सबको मार सकता है। वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। अरे अभी कोई जल्दी नहीं है, बाकी गीज ने उसको जवाब दिया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अभी ये लता बहुत ही छोटी है, अभी इसे नष्ट करने में दया आएगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। अब वो जो बूढ़ा समझदार पक्षी था उसने क्या सलाह दी कि इस लता को अभी नष्ट कर दो जब ये छोटी ही है। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अभी तो ये बहुत ही मुलायम है और तुम उसे बहुत ही आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में ये बहुत ही सख्त हो जाएगी और तुमसे ये काटी नहीं जाएगी।
we'll see, answered the bird. But they did not destroy the creeper. अब हम देख लेंगे, किसने जवाब दिया? गीज ने। लेकिन उन्होंने उस लता को नष्ट नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began wending its way up the tree. और वो समझदार और बूढ़े पक्षी की सलाह को तो भूल गए। और जैसे ही लता बढ़ी, तो वो उस पेड़ पर winding its way means in circular way और spiral way, तो वो गोलाकार में बढ़ती हुई ऊपर तक चढ़ने लगी। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. जैसे अब वो लता जो थी बड़ी हो गई, बड़ी होते होते वो इतनी स्ट्रांग हो रही थी जैसे कि एक मोटी रस्सी हो, और इतनी स्ट्रांग हो गई। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब एक दिन सुबह जब गीस खाने की तलाश में बाहर गए, तो कौन आया जंगल में? हंटर, बहेलिया। So, this is where the wild geese live, he said to himself. ओह, तो ये जगह है जहाँ वो जंगली राजहंस रहते हैं। किसने कहा? हंटर ने अपने आप से। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को वापस आएंगे, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कौन कह रहा है ये सब? Hunter. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net. Then he climbed down and went away. अब क्या होता है? अब वो बहेलिया पेड़ पर चढ़ जाता है। किसकी मदद से? लता की मदद से। और ऊपर जाकर जाल बिछाकर नीचे आ जाता है और चला जाता है। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. अब शाम को जो राजहंस थे वो घर लौटे और उन्होंने नेट पर कोई ध्यान नहीं दिया। As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो उड़ते हुए पेड़ में गए, वो सब फंस गए। They struggled hard to get out, but could not. देखा बच्चों, जब गीज ने वो उसको नोटिस नहीं किया और वो उसके अंदर उड़ गए, तो वो फंस गए। और बाद में क्या करने लगे? बहुत संघर्ष करने लगे कि उसमें से बाहर आ जाएं, पर नहीं आ पाए। Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? बचाओ, बचाओ, मदद, मदद। अब यही सारे शब्द निकलेंगे ना उनके मुंह से जब वो फंस जाएंगे तो मदद, मदद की गुहार लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि वो बहेलिए के जाल में फंस चुके हैं और वो सोच रहे हैं, अरे अब हम क्या करें? डोंट मेक अ फस नाउ। बात का बतंगड़ मत बनाओ। किसने कहा? सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। अरे भाई, फंस गए नेट में, अभी भी बतंगड़ ना बनाएं। Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. बहुत पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस लता को नष्ट कर दो, पर तुमने ये नहीं किया। Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. तो अब वो क्या कहता है समझदार पक्षी कि कल सुबह बहेलिया आएगा और हम सबको मारकर ले जाएगा। We were foolish. We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. Now what happens after that? जो birds थी वो रोने लगती हैं, अरे हम बेवकूफ थे,
हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें माफ़ कर दो, अब हमें बताओ हम क्या करें. Like all these things, now they are buttering the wild old bird, I think, right? अब इन सब से क्या होता है, इस अब रोने और पछताने से, देखते हैं. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. Now, the wise bird is giving them an idea, and he said कि जब कल बहेलिया आए तब तुम सब मरने का नाटक करना और बिना हिले पड़े रहना, और जो बहेलिया है उसे मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए होंगे और वो हम सबको ज़मीन पर फेंक देगा और इससे उसे नीचे उतरने में बहुत आसानी हो जाएगी. फिर वो डेड बर्ड्स को कलेक्ट करके अपने घर चला जाएगा और जब सबसे लास्ट बर्ड जो है उसको फेंकेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई, तब हम सब जल्दी से खड़े होकर उड़ जाएंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. अब अगली सुबह बहेलिया आया और क्या करा उसने, पेड़ पर चढ़ गया. He looked at the geese in the net. अब उसने उन राजहंसों को जाल में देखा. They are all dead, he muttered to himself. अरे ये सारी तो मरी हुई हैं. किसने कहा? हंटर ने अपने आप से बुड़बुड़ाते हुए कहा. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. अब क्या होता है, हंटर क्या सोच रहा है कि सारे बर्ड्स क्या हैं, डेड हैं, और वो उनको एक एक करके नेट में से बाहर फेंक देता है और जो बर्ड्स हैं वो आराम से पड़ी रहती हैं जब तक कि लास्ट बर्ड वो भी ज़मीन पर फेंक ना दी जाए. तब सारे के सारे बर्ड्स एक साथ उठते हैं और अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. अब जो है हंटर है, बहेलिया है, बहुत ही हैरान हो जाता है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे. और पेड़ के सबसे ऊंचे पे बैठा हुआ सारे राजहंसों को उड़ते हुए देखता है. मीन्स उसका सारा प्लान चौपट हो गया. राइट, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी. And the moral of the story is that we should listen to our elders. It does not matter that how hard it is what they are saying, but we should follow. See, it was just a very simple thing that the birds didn't cut that vine. They didn't destroy that creeper. What happens at the last? They had to now move on to the next tree. अब वो नया पेड़ ढूंढेंगे और वहाँ जाके रहेंगे because it is not safe for them to live on that tree. Why? Just because of a creeper which grew up mightily on that tree. So children, we should honor our parents and elders and we should always listen to them what they are saying. Okay, and don't forget the moral of the story.